जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा जेएसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। हम बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में। हम बात करेंगे आज शहर कहानी संग्रह की 8वीं कहानी चोर डाकू और लुटेरा। सबसे पहले हम कहानी के एक बार संक्षेप में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे जितने भी इससे बनने वाले प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के इस कहानी पे हम एक नज़र डालते हैं। क्या है कहानी और किस पर यह कहानी जो वो बनाया गया है। कहानी का नाम है चोर डाकू और लुटेरा। चोर डाकू लुटेरा यह कहानी जो वो कहानी संग्रह छहर कहानी संग्रह की 8वीं कहानी है। छहर कहानी में जैसे 10 कहानी है, इसमें से हम आज 8वीं कहानी को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम 2 कहानी और पढ़ेंगे, उसके बाद छहर कहानी संग्रह जो वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे छहर कहानी के 8वीं कहानी में चोर डाकू और लुटेरा में, जिसमें से यहाँ पे मुख्य रूप से जो सबसे एक मुख्य पात्र के बारे में यहाँ चर्चा किया गया वो है हरखू। तो हरखू जो है वो एक खाते पीते परिवार यानी एक बड़े परिवार में पैदा हुआ था, किंतु उसके बाप दादा को फिजूल खर्ची शाह खर्ची की बुरी आदत थी। अतः एक एक करके क्या होता है कि उनके खेत बाड़ी बिकते गए और हरखू को विरासत में गरीबी भूखमरी मिली। हरखू को भी मेहनत कर खाने की आदत नहीं थी। अब स्वाभाविक बात है कि उन्होंने शुरू से एक बचपन से जिस तरह से देखा है, कहीं ना कहीं उस पर उसके जीवन पर भी उसका प्रभाव जो वो देखने को मिलता है। जिस तरह से उसके बाप दादा जो वो रईसी करके पता चला कि आज जब पैसा घट रहा है तो आज उसने खेत बेच दिया, फिर कल कुछ दिन तक चला और फिर आगे चल करके जब पैसा का कमी हुआ तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी खेत बाड़ी को वो बेच दिया। इस प्रकार से उनके पास धन संपत्ति पहले तो बहुत थी, लेकिन ये गलत आदत ने धीरे धीरे उन्हें क्या है एक ऐसे स्थिति में ला करके खड़ा कर देता है जो कि वो भूखमरी पर जो वो इतना गरीबी और भूखमरी पर उसको कह सकते हैं कि एक विरासत में मिल जाती है। किसको? हरखू को। और हरखू को भी मेहनत कर खाने की आदत तो थी नहीं, अतः वह चोरी करने लगा। अब स्वाभाविक बात है कि अगर वो कुछ करना नहीं चाहेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो धीरे धीरे किसी गलत तरीके में वो कह सकते हैं कि लिप्त हो जाता है। एक बार बिजली तार की चोरी के अपराध में उसे 3 साल की सजा होती है। इसके अतिरिक्त जमानत होने पर हाजत के नाम पर 3 साल सजा पहले से ही भुगत चुका था। यानी क्या होता है कि इसे कुल मिलाकर के 6 वर्ष का जेल होता है। एक बार तो होता है कि अपराध के जुर्म में 3 साल जेल जाता है, और एक बार क्या होता है कि हर्जाना नहीं भर पाने के कारण से उसे 3 साल जो वो एक्स्ट्रा जेल में खटना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 वर्ष जो वो जेल में काटता है अपना पूरा। और जब उसको इस प्रकार से जब उसको जमानत मिलती है 6 साल के बाद, इसके अतिरिक्त जमानत होने पर जो है वो 3 साल एक्स्ट्रा तो काट चुका था। इस प्रकार 500 की चोरी में उसे जो वो 6 साल जो वो जेल में रहना पड़ा। दूसरी ओर बड़े बड़े डकैत बैंक लूटने वाले जेल गए, ना कि उनकी जमानत हो। जैसे क्या होता है ना कि बहुत बार क्या होता है कि जेल में एक जैसे अपराध तो पहुंचते नहीं, कोई छोटे अपराधी होते हैं, कोई बड़े जुर्म करके अपराधी पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से हरखू देखता है कि कई ऐसे जुर्म करके अपराधी यहाँ पे पहुंच रहे जो कि बड़ी बड़ी जुर्म करके आते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर रहते हैं और उसके बाद उसका जमानत हो जाता है। इसका कारण 2-3 कारण रहता है। पहला कारण तो रहता है कि उसके विरुद्ध में कोई गवाही जो होता है मुख्य रूप में कह सकते हैं कि वो कोई खड़ा नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि बड़े बड़े लोगों से उनका संपर्क होता है, जिसके कारण से भी, जिसके सहायता से वो बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर एक बार और क्या होता है कि कुछ लड़के को देखता है वो कि कुछ ऐसे लड़के आते हैं जिसका एज बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, वही 20, 25, 22 यही वर्ष के उम्र के कह सकते हैं कि लड़के वहाँ पे पहुँचते हैं। वो भी किसी ना किसी चोरी में के जुर्म में जो वो वहाँ पे जाते हैं। और इस तरह से देखता है कि वो भी कई छोटे घर के लड़के नहीं होते, वो बड़े बड़े ख़ानदानों से बिलोंग करते हैं और वो बड़े बड़े घर के बच्चे होते हैं। वो लगभग देखता है कि 10-15 दिन वो भी जेल में रहता है, लेकिन उसे कभी यह महसूस नहीं होता कि हम जेल में हैं, ना ही उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकन होता है। वह आराम से इतना आसान से जाता है और उसको ऐसे लगता है कि जैसे हमको पहले से पता है कि कब हमको यहाँ से चल जाना है और कितना दिन हमको यहाँ पे रहना है। और ठीक उसी प्रकार से देखने को भी मिलता है कि वो 10 से 15 दिन के बाद उन लोगों को भी जमानत मिल जाता है। तो यहाँ से हरखू को एक चीज़ तो समझ में आ जाता है कि भेदभाव जो वो केवल बाहर में नहीं है,
भेदभाव अगर देखा जाए तो जिस तरह से बाहर के समाज में बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों के ऊपर शोषण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जेल में भी यह रवैया जो वो जारी है। और धीरे धीरे उस चीज़ को ये समझने लगता है, हरखू को एक बात तो समझ में आ जाता है कि गरीबों का कल्याण जो वो कहीं नहीं है, चाहे वो किसी स्थान पे हो या किसी जुर्म के नाम पर आया हुआ, चाहे वो जेल हो या तो कहीं बाहर में हो। तो इस प्रकार से उसे वो कई तरह से सोच विचार करने के बाद देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता है इस चीज़ को लेकर के। तो टोटल उसमें से एक बार जो नौजवान जो है वो बैंक लुटेरे के कान में वो जाता है ना, तो वो भी बाहर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको सोच करके जब वो जेल से बाहर आता है तो इस चीज़ का अफसोस उसको जो वो हमेशा रहता है, और यही अफसोस के कारण से उसके दिमाग में जो बहुत चीज़ें जो वो बदलाव आती है। और जेल के अंदर भी छोटे चोरों को जो भी है वहाँ की नज़र से देखा जाता है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसा कि जेल के बाहर समाज में बड़े लोगों के साथ करते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दो रंगी समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को देख करके हरखू जो है वो हैरत में रहता। हरखू इस बात को लेकर बहुत पश्चाताप करता है कि हम एक गरीब पता नहीं हम जो भी है कारण जो भी रहा हो, चाहे वो गरीबी उसके आड़े आया हुआ या तो पैसे के लालच में उसने जो वो गलत कदम उठाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर जो था और उसको ले करके जो वो हरखू बहुत ज़्यादा परेशान था। और उसे यह पश्चाताप हो रहा था कि अब जो आगे का ज़िंदगी है उसमें हम सब कुछ करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो वो गलत काम हम नहीं करेंगे, और आगे जो भी होगा हम अपना मेहनत के बल पर आगे अपना काम करेंगे और मेहनत से ही हम अपना जिएंगे आने वाले जो भी ज़िंदगी बची खुची ज़िंदगी हो। तो इस प्रकार से इस कहानी में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत चीज़ जो यहाँ पे बताया तो गया है, भले एक चोर डकैत और लुटेरा के बारे में, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कई लोगों को निशाने पर भी रखा गया है कि अगर देखा जाए तो केवल हम ये बोलते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि जेल तो जेल होता है, सबके लिए तो कानून समान होता है, लेकिन ऐसा उसे यह महसूस होता है कि नहीं, कानून भले लिखे हुए कागज़ों पे जरूर माना जाता है कि कागज जो वो कानून सबके लिए समान है, लेकिन यह दो रंगी व्यवस्था जो न्याय व्यवस्था देखने को मिलता है, समाज में जो व्यवस्था देखने को मिलता है, राजनीतिक व्यवस्था जो देखने को मिलता है, इस प्रकार से यह चीज़ें जो वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ समझ सकते हैं हम। तो इस प्रकार से जो ये कहानी था कुछ इसी प्रकार से। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। इसमें से पहला सवाल है कि चोर डाकू और लुटेरा कहानी के लेखक के नाम लागे। तो चोर डाकू और लुटेरा कहानी के लेखक के नाम बताओ। तो यह छाहर कहानी से संबंधित है, और छाहर कहानी को लिखा किसने है? तो छाहर कहानी गोच को लिखा है चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चितरंजन महतो चित्रा, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चोर डाकू और लुटेरा कौन कहानी किताबें शामिल है? तो चोर डाकू और लुटेरा जो वो छाहर कहानी संग्रह में यह जो वो शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छाहर कहानी संग्रह। छाहर कहानी संग्रह में ही इस कहानी को शामिल किया गया, जिसे लिखा किसने है? तो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया, और उस कहानी संग्रह की ये 8वीं कहानी है। अगला सवाल है कि चोर डाकू और लुटेरा कैसन कहानी लागे? तो यह एक मन सोचा या मनोवैज्ञानिक किस्म का कहानी है। तो यह बता दें कि यह एक मनोवैज्ञानिक किस्म का या मन सोचा कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चोर डाकू और लुटेरा कहानी के मुख्य पात्र है। चोर डाकू और लुटेरा कहानी के मुख्य पात्र के हैं। तो मुख्य पात्र यहाँ पे हरखू को दर्शाया गया है। हरखू यहाँ पे इस कहानी का जो वो मुख्य पात्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जबकि जलालुद्दीन जो वो जेल में रहने वाला एक कह सकते हैं कि बड़ा अपराधी जो है, वो बड़ा बड़ा डकैती करता है, जो भी लूटकांड वगैरह होता है वो बड़ा बड़ा अपराध करता है, लेकिन फिर भी उसका ठाठ बाट और रहन सहन जिस तरह से जेल में देखने को मिलता है, कभी नहीं लगता कि ये एक अपराध करके जेल में रह रहा है। वो तो बड़ा ही शानो शौकत से वो अपना जेल में जीवन जो वो व्यतीत कर रहा होता है, और वो कुछ दिनों तक रहता है, फिर वो बाहर निकल कर कह सकते हैं कि बाहर में आराम से घूम रहा होता है। लेकिन छोटे लोग जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो छोटे छोटे जुर्म में भी उनको कई साल जो वो सलाखों के पीछे रहना पड़ जाता है। अगला सवाल इसमें से देख लेते हैं। अगला सवाल कि सरकारी बिजली तार धारे पवायल कर चलते चोरी इल्जाम में कौन जेल गेल रहे? तो सरकारी बिजली तार
काटे के, या कह सकते हैं कि उसको घर में पावे के चलते, किसके घर में बिजली का तार होता है जिसके कारण से उसे जो वो सरकारी बिजली तार के काटने का या तो कह सकते हैं कि चोरी करने के जुर्म में जो वो उसे जेल जाना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरखू। हरखू को इसका जो वो इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि कहानी में यह भी दर्शाया गया है कि दरअसल वो तार काटता नहीं है, लेकिन उसके घर में तार होने के कारण से जो वो उसे सज़ा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि हरखू के हल। तो हरखू जो है वो कौन था? तो सबसे पहले तो वो एक कामचोर था। जैसे उसके कहीं ना कहीं जो पिछली पीढ़ी बाप दादा जो करते आ रहे थे, उसका असर जो वो हरखू के जीवन पर भी था, और ये भी कहीं ना कहीं उसी के तरह ये भी कामचोर था, यानी काम वगैरह करने में इसको भी मन नहीं लगता था। यह एक कह सकते हैं कि अपना जीवन यापन करने के लिए छोटा मोटा चोरी कर लेता था। ये छोटका चोर भी था, और गांव में एक गरीब किसान, और यह एक गांव का गरीब किसान था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि चोर डकैत आर लुटेरा केकरा कहल गेल है। चोर डकैत आर लुटेरा ककरा कहल गेल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिन मेहनते खवैया, यानी बिना मेहनत के जो खाने वाले लोग हैं उन्हें जो वो चोर डकैत आर लुटेरा यहाँ पे बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी बिन मेहनत के शान शौकत जे वाला, या तो फिर बिना मेहनत के खाने वाला लोगों को जो यहाँ पे चोर डकैत आर लुटेरा यहाँ पे बताया गया है। अगला सवाल है कि जलालुद्दीन कहाँ डकैती करो हल। तो जलालुद्दीन जो वो कहाँ पे डकैती करता है, तो शोषक के घर है, यानी वैसे लोगों के घर में ये चोरी करता है, क्योंकि यह जो वो बड़ा एक कह सकते हैं कि एक बड़ा अपराधी माना जाता है, जो कि बड़े बड़े तरह के जितने भी बड़े बड़े डाका होते हैं, चाहे वो लूट कांड हो, जो भी होता है वो बड़ा बड़ा जुर्म करता है। अब ऐसा नहीं कि ये नेचर से ही खराब था, भले ये व्यक्ति अच्छा था, व्यक्ति तो इनका अच्छा था, और दरअसल ये ऐसे लोगों के यहाँ डकैती वगैरह चोरी वगैरह करता था जिस जो है वो गरीबों के ऊपर शोषण करता है, या तो समाज में किसी तरह से लोगों को परेशान करता है, तो वैसे लोगों के यहाँ ये मुख्य रूप से जो वो डकैती करता है। तो शोषक के घर जो वो ज़्यादातर ये चोरी करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरखू कैसे गरीब भेल हल। हरखू जो वो कैसे गरीब हो जाता है, तो पहले तो स्वाभाविक बात है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, काम धंधा नहीं करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं यह जीवन में झेलना पड़ेगा। और अगर हो सकता है कि कई लोगों का देखे होंगे कि अगर उसका पीढ़ी अच्छा होता है, पिछला कुछ अच्छा पीढ़ी बीता हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम असर देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उस पर असर यह देखने को मिलता है। लेकिन हरखू के बाप दादा भी वैसे थे, ये तो पहले खेत बाड़ी बेच चुके थे, जिसके कारण से इसके पास तो वो भी कुछ नहीं था, जिसको बोलते हैं कि बपौती संपत्ति, तो इसके पास वो भी संपत्ति नहीं था जिसको खा करके या तो बेच करके ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाता। तो वो सारा चीज़ तो पहले से बिक चुका था। अब ये काम भी नहीं करता है, तो निश्चित रूप से गरीब जो वो होगा। आमदनी ले बेसी खर्चा कर हल। अब आमदनी कोई दो व्यक्ति 2 रुपया कर रहा है, और वह व्यक्ति जो वो खर्चा करने के लिए 5 रुपया चाह रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं गरीबी का कारण एक बड़ा देखने को मिलता है। और बाप दादा सभी जमीन बेच दे ले हल। इसके बाप दादा जो थे वो पहले ही ज़मीन बेच चुके थे, जिसके कारण से इन सभी कारणों से जो है वो हरखू जो वो गरीब भेल हल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जलालुद्दीन कर उठन बैठन केकर संग रहा हल। जलालुद्दीन कर उठन बैठन केकर संग रहा हल। तो जेल में ये जाता है तो बड़ा ठाठ बाट से रहता है, इसलिए क्या कि देखने को मिलता है कि पहला तो ये पुलिस ऑफिसर के संग बड़ा ही आराम से बातचीत करता है, और ऐसे करता है जैसे ये अपराधी ना हो, कोई एक अच्छा व्यक्ति हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो। तो वहाँ पे भी जो वो बड़ा ही अच्छे ढंग से पुलिस अफसर के साथ ये उठन बैठन करता है। साथ ही साथ सामाजिक बेस लोग के संग भी इसे जो वो देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दुइयों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि जलालुद्दीन कर कौन चीज़ देख के हरखू भौचक रह गेल। तो जलालुद्दीन का कौन सा चीज़ जो वो देख करके हरखू जो वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य था। तो पहला तो उसका रहन सहन जो देखता है, वो उसको लेकर के वो बड़ा ही परेशान होता है कि एक अपराधी को जेल में, सामने हम भी एक अपराधी हैं और वो भी अपराधी है, लेकिन इन दोनों में
भेदभाव जो देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है उन दोनों में। उसका रहन सहन जो वो बहुत अलग होता है, जैसे लगता है कि वो एक शानो शौकत के साथ वो किसी घर में रह रहा हो, अपना महल में रह रहा हो, उस तरह से उसके साथ व्यवहार लोगों के साथ किया जाता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या तो और भी जेल के अधिकारी हों। वो बड़े इज्जत से उसका जो वो उनके साथ बातचीत करते हैं, जबकि वहीं दूसरे लोग जो होते हैं उनको जैसे तैसे कह सकते हैं कि व्यवहार किया जाता है। विचार और भाव और ठाठ बाट, ये सभी चीज़ों के कारण से जो वो ये सभी चीज़ें जो देख करके वो जो है परेशान होता है हरखू। अगला सवाल है कि हरखू कर मन आर हियाव दुइयों के देखी के हारे गेल रहे। तो हरखू के मन आर हियाव दुइयों के देखी के हारे गेल रहे, तो किसके कारण से जो वो उसका मन और जो भी उसके साथ सोच होता है वो सारा चीज़ जो वो क्यों ऐसा सोच करके वो मन में ही वो हारने लगता है, ऐसा क्यों होता है उसके साथ। तो सबसे पहले जो यहाँ वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को लेकर के वो परेशान होता है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देख करके, और वहाँ के कानून व्यवस्था जो है, कानूनी न्याय व्यवस्था है, उसको देख करके जो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और अंत में जो वो हार जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई सभे ले वो परेशान होता है। तो हरखू किस कारण से परेशान होता है, तो वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को देख करके, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को देख करके और वहाँ के कानून न्याय व्यवस्था को देख करके ये जो है वो परेशान होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बैंक लूट कांड में कई को छोकरा लड़का धराल रहत। तो 4-5 गो लड़के जो वो बैंक लूट कांड में धराते हैं, और ये 4-5 लड़के जो होते हैं वो बड़े घर के बच्चे होते हैं, कह सकते हैं कि इनके कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड जो देखने को मिलता है वो बड़े लोगों के बेटे होते हैं, वो पुलिस ऑफिसर वगैरह ये सब के बेटे होते हैं। कोई विधायक रहता है, कोई दरोगा रहता है, कोई अफसर रहता है, ये सभी के बेटा रहता है। और वो सब ओखने के बेटा रहत जे लूट घूस और कमीशन लेके के बोर्ड बनल रहत। और कहीं ना कहीं वह बड़ा भी क्यों बनते हैं, कहीं ना कहीं इसमें से कुछ लूट का पैसा रहता है, कुछ घूस कमीशन का पैसा रहता है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के वो बड़ा भी बने हुए होते हैं। इस सभे में बिना मेहनत के बोर्ड बने के साध है। इसमें से जो एक कॉमन चीज़ देखने को मिलता है वो सभी लोग यहाँ पे देखने को मिलता है कि बड़े लोग हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से कमाया हुआ धन है। यह रकम सोचत सोचत हरखू जो वो कखन सुत गेल फहम नाय रहल, और नींद टूटल तो ढेर बेरा है गेल रहे, और ऊ आँख मसैत मसैत मने क्रिया खायल की अब चोरी धंधा नाय करब। नखे हमर ठिन पिस्तौल और राइफल मेहनत मजदूरी करी के जियो सैटावेश। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ जब देख लेता है, उधर जो है वो जलालुद्दीन का शान शौकत देखता है, यहाँ के सामाजिक राजनीतिक और कानून न्याय व्यवस्था जो देखता है, उन सभी से हार करके अंत में हरखू यह निर्णय लेता है कि अब हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम हमेशा के लिए दूर रहेंगे, और जो भी होगा अपना मेहनत और मजदूरी के दम पर और उसी के आधार पर हम अपना जो वो जीवन यापन करेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरखूक नींद टूटल तो की कसम खायल। तो सबसे पहले वो कसम खाता है कि आप चोरी धंधा ना करब, खूब मेहनत करब और मजदूरी करी के जियब मगुर चोरी ना करब। तो ये सब कुछ करेंगे लेकिन चोरी जो वो नहीं करेंगे। तो हरखू नींद टूटल वादे की कसम खैला कि आप चोरी धंधा ना करब, खूब मेहनत करब और मजदूरी करी के जियब मगुर चोरी ना करब। तो ये कसम जो वो खाता है, ये सभी कस्में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि चोर डकैत लुटेरा कहानी में जितना रकमें पात्र आयल हत ओखिन सब रहत। तो इसमें से जितना भी पात्र दिखाया गया है वो किस प्रकार का पात्र है, किस तरह का पात्र जो वो दर्शाया गया है। तो पहला इसमें है कि बिन मेहनत के शान शौकत से जिए वाला, दूसरा है कि दिन रात यानी कड़ी मेहनत करके जिए वाला, और तीसरा इसमें बताया गया कि गरीब के मदद ना करे वाला। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बिन मेहनत के शान शौकत के जिए वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखने का प्रयास किया। चलिए अब हम आते हैं और एक सवाल आपको देते हैं कि हरखू के बाप दादा जमीन किले बेचल रहत। हरखू के बाप दादा जो है आखिर में वो जमीन किस लिए बेचता है, इसका आंसर आपको जो वो कमेंट करके बताना है कि उसके बाप दादा जो वो अपना ज़मीन जो बेचते हैं वो किस कारण से बेचते हैं, आखिर में बेचने का कारण, मुख्य कारण क्या रहता है। इसका आंसर आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और इसमें से हो सकता है कि कई लोगों को और लगता है कि यहाँ पे सवाल जो वो थोड़ा कम किया गया है, लेकिन इसको भी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें से हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से जब हम इसको लेकर के आएँ तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम इसमें ऐड करने का प्रयास भी करेंगे। ये जैसे सेक्शन आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम जब नेक्स्ट किसी पार्ट को हम कवर करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।